Rahim and Assalamu alaikum. वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स इन ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लास 12th स्टैंडर्ड की एक नई क्लास लेक्चर नंबर 13 के साथ मैं अरसलान वहीद। स्टूडेंट हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है जिसके अंदर हम एक्सरसाइज 1.3 पे जो है वो पहुंच चुके हैं। 1.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर मैंने 2 पार्ट्स जो हैं वो सॉल्व कर दिए हैं। 2-3 पार्ट, आज मैंने पार्ट नंबर 4 सेलेक्ट किया है तो इसको हम देखते हैं। स्टेटमेंट यही है कि इवेल्युएट लिमिट बाय यूजिंग अलजेब्रिक टेक्निक्स। अलजेब्रिक टेक्निक क्यों लगानी पड़ती है, इसकी रीज़न पिछले लेक्चर में मैंने बता दी है कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म से बचने के लिए अलजेब्रिक टेक्निक लगानी पड़ती है। यानी 0 बाय 0 फॉर्म बन रही हो या डिनोमिनेटर में 0 बन रहा हो तो उस केस में हमें अलजेब्रिक टेक्निक लगानी होती है। देखिए अगर अब डायरेक्टली मैं इस फंक्शन के अंदर अगर 1 लिमिट पुट कर दूं, 1 - 3 - 4 हो जाएगा, -1 -3 -4 -3 + 3 ये कैंसिल और 1 ये कैंसिल। ऊपर भी 0 बन रहा है, नीचे भी हमारे पास 1 पुट करने पे 0 बन रहा है, तो 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है। तो पहले इसको मैं अलजेब्रिकली थोड़ा सा सॉल्व करूंगा। अलजेब्रिकली सॉल्व करने के बाद जब हम लिमिट पुट करेंगे तो इसमें इनडिटर्मिनेट फॉर्म से हम बच सकते हैं। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 इन x³ - 1, इसको मैं इकट्ठा लिख रहा हूँ -3x² + 3x। मैंने सिर्फ रीअरेंज किया है। ओवर में अगर मैं x कॉमन ले लूँ तो x² - 1। अच्छा, अब ऊपर देखें, ये जो 2 टर्म्स हैं, यानी इस सिर्फ इतनी टर्म की बात कर रहा हूँ। x³ 1 को हम 1 का क्यूब भी लिख सकते हैं। तो फार्मूला बन जाएगा एक लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x³ - 1 का क्यूब। ठीक है जी, माइनस इन दोनों में से आप 3x कॉमन ले लें, अंदर x -1 जो है वो बचेगा। डिनोमिनेटर में आप क्या करें, इसको फैक्टराइज कर दें, x × x - 1 और x + 1, यानी इसकी फैक्टराइजेशन क्या हो गएगी, x - 1 x +। अब यहाँ पर आप जो है a³ - b³ वाला, इतनी टर्म के ऊपर a³ - b³ वाला फार्मूला ओपन कर लें तो ये क्या बनेगा, लिमिट, अभी लिमिट पुट नहीं की मैंने, x अप्रोचेस टू 1 a - b × a² + ab + b² - 3x × x - 1 ओवर x × x - 1 x + 1। ठीक है जी, x - 1 होल कॉमन लें, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x - 1 होल कॉमन, अंदर क्या बचेगा हमारे पास, x² + x + 1 और यहाँ -3x बचेगा क्योंकि ये x - 1 कॉमन निकल चुका है। डिनोमिनेटर में हमारे पास है x × x - 1 और x + 1। अब आप देखें डिनोमिनेटर वाला x - 1 जो है वो इससे कैंसिल हो जाएगा, x - 1 से, और रिमेनिंग जो हमारे पास बच रहा है वो है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x² + x - 3x कितना हो जाएगा, x² - 2x हो जाएगा क्योंकि -3 + 1 और +1 डिवाइडेड बाय में हमारे पास x × x + 1। अब आप देखें, अगर हम लिमिट पुट करते भी हैं तो 0 बाय 0 फॉर्म नहीं बन रही। कहीं एक ऊपर न्यूमिनेटर में 0 बन जाए कोई हर्ज नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनना चाहिए। अब मैं लिमिट पुट करने लगा हूँ, जहाँ जहाँ x होगा उसकी जगह मैंने 1 लिमिट पुट करनी है, तो ये बनेगा 1 का स्क्वायर - 2 × 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 × 1 + 1। तो ये क्या बना, 1 - 2 + 1 ओवर 2, 1 + 1 2 हो जाएगा, ये कैंसिल हो, सॉरी 1 + 1 2 - 2 ये कैंसिल हो गया, तो ऊपर 0 बन गया। 0 बाय 2 आंसर इज़ 0। 0 आंसर आ जाए क्योंकि 0 इज़ अ रियल नंबर, लेकिन 0 बाय 0 नहीं आना चाहिए या डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, वो उसको अनडिफाइन और इनडिटर्मिनेट जो है वो बना देता है। तो स्टूडेंट इसको नोट करें, मैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करने लगा हूँ। जी स्टूडेंट, पार्ट नंबर 6 मैंने लिखा है आपके सामने। पार्ट नंबर 6 में एक क्वोशंट फंक्शन है हमारे पास और उसके अंदर लिमिट x अप्रोचेस टू 4 जो है पुट करना है। अगर डायरेक्टली इसमें 4 पुट किया जाए तो देखते हैं कोई 0 बाय 0 फॉर्म तो नहीं बनती, क्योंकि बाज़ दफ़ा नहीं भी बन रही होती, तो 4 का क्यूब 0 बाय 0 फॉर्म नहीं बनती। आप इसमें डायरेक्ट लिमिट भी पुट कर सकते हैं क्योंकि x को अगर
4 पुट किया जाए तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं बन रहा, ठीक है जी, ऊपर 0 बेशक बन जाए, लेकिन फिर भी अगर सिंप्लीफाई हो तो हमें कर लेना चाहिए, कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 4, ऊपर आप कॉमन ले लें 2, अंदर रह जाएगा x स्क्वायर माइनस 16, नीचे आप कॉमन ले लें x स्क्वायर तो अंदर बचेगा x प्लस 4। ये सिर्फ इसलिए अलजेब्रिकली सॉल्व कर रहे हैं ताकि जो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन है वो और भी ज़्यादा इजी हो जाए, अदरवाइज इसमें डायरेक्ट 0/0 फॉर्म नहीं बन रही 4 पुट करने पे, ठीक है जी। तो ये बना हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 4, 2 इंटू, इसको अगर फैक्टराइज करें तो x स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये बनेगा x प्लस 4 इंटू x माइनस 4 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इंटू x प्लस 4। तो x प्लस 4 से x प्लस 4 कैंसिल कर दें, अब जो रिमेनिंग फंक्शन है उसमें लिमिट पुट कर दें। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 4, 2 इंटू x माइनस 4 ओवर x स्क्वायर इंटू x प्लस 4, ठीक है जी। तो लिमिट पुट करते हैं हम, x की जगह 4 पुट करें तो बनता है 2 इंटू 4 माइनस 4 ओवर 4 का स्क्वायर इंटू 4 प्लस 4, ये 0 होगा, ये 0 होने से सारा कुछ ही 0 कर देगा, डिनोमिनेटर को भी 0 कर देगा। तो 0 इज़ द आंसर, 0 इसका क्या है जी, हमारे पास आंसर है। तो इसको चेक कर लें, आंसर इंशाल्लाह ठीक होगा। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर एक बात नोट कर लें कि कुछ बुक्स में यहाँ पर डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर है और कुछ बुक्स में यहाँ पर प्लस है। जिनकी बुक्स में प्लस है, ये ज़रा इंपॉर्टेंट बात है, नोट कर लें, जिनकी बुक में प्लस है उनका आंसर तो आएगा 0, जबकि आपकी बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो 1 दिया हुआ है, तो वो जो आंसर दिया हुआ है वो दिया हुआ है माइनस के हिसाब से। अगर यहाँ एक्स क्यूब माइनस 4 होता देखें तो ये माइनस वाली टर्म कैंसिल हो जाती और 4 पुट करने पे 4 प्लस 4 8, 16, नीचे भी 16 बनता, 16 से 16 कैंसिल होता तो आंसर क्या बनता, 1 बनता है। तो मेरी बुक में इस वक्त यहाँ पर प्लस है, आप अपनी बुक में देख लीजिएगा, अगर प्लस है तो प्लस के हिसाब से 0 आंसर बनता है, अगर माइनस है तो माइनस के हिसाब से आंसर 1 बनता है। तो पेपर में जो सवाल आएगा वो जैसे होगा, प्लस के साथ होगा तो हम प्लस के साथ सॉल्व करेंगे, माइनस के साथ होगा तो माइनस के साथ सॉल्व करेंगे, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं जी स्टूडेंट। पार्ट नंबर 7 मैंने लिखा है आपके सामने, जिसके अंदर लिमिट x अप्रोचेस टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर x माइनस 2। अब इसमें डायरेक्टली 2 पुट करने पे 0/0 फॉर्म बन रही है, तो हम डायरेक्टली 2 पुट नहीं कर सकते, इसके ऊपर कोई अलजेब्रिक टेक्निक लगानी होगी हमें। अब अलजेब्रिक टेक्निक यही है कि इसको फैक्टराइज किया जाए। एक तो फैक्टराइज भी किया जा सकता है डिनोमिनेटर को, दूसरा न्यूमरेटर का जो कॉन्जुगेट है यानी इसको रैशनलाइज किया जा सकता है इर्रेशनल नंबर को, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2 का जो कॉन्जुगेट है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके, और इसको फैक्टराइज भी किया जा सकता है। अब स्टूडेंट पूछते हैं सर ये कैसे फैक्टराइज हो सकता है, तो ज़रा देखें x माइनस 2 इसको फैक्टराइज किया जा सकता है। कैसे फैक्टराइज किया जा सकता है कि इसको हम लिख सकते हैं, ये जो x माइनस 2 आपके पास है तो इसके अंदर x के ऊपर जो पावर है वो 1 है, 2 के ऊपर पावर भी 1 है। अगर पावर 2 हो यानी x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर हो, आप कहते हैं x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, ये पावर हाफ हाफ हो के एक प्लस में एक माइनस में, तो इसको हम फैक्टराइज यूं कर सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। आप इनको मल्टीप्लाई करें यही चीज़ बनेगी। यहाँ देखिए पावर ही हाफ करनी है ना, यहाँ 2 पावर थी तो 1 1 हो गई, यहाँ पावर 1 1 है तो यहाँ पावर हाफ हाफ हो गई, यानी x की पावर 1/2 1 का हाफ होता है। तो ये x माइनस 2 को आप इस अंदाज में भी फैक्टराइज कर सकते हैं। अगर ये फैक्टराइजेशन आपको समझ आ जाती है तो ये क्वेश्चन आपके लिए सिंपल हो जाता है। देखें मैं इसको लिखने लगा हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इनटू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। आप सिंस यूं करके भी बता सकते हैं कि इसकी वजह से हमने जो है इसकी जगह पे हमने क्या लिखा है, 3 डॉट्स डाल के सिंस के आप बता सकते हैं, अदरवाइज ज़रूरी नहीं है बताना क्योंकि फैक्टराइजेशन इसकी यही बनती है।
अब ये पूरा का पूरा फैक्टर इससे क्या हो रहा है, कैंसल। अब जो हमारे पास फंक्शन बच रहा है वो है लिमिट x अप्रोचेस टू 2 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो उसके बाद 2 पुट कर दें, लिमिट पुट कर दें 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है जी, तो ये बनता है 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, क्योंकि 1 टाइम ये है 1 टाइम ये 2 टाइम स्क्वायर रूट ऑफ 2। दिस इज़ द आंसर। तो इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, अच्छी तरह देख लें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जी। स्टूडेंट पार्ट नंबर 8 मैंने आपके सामने लिखा है। पार्ट नंबर 8 में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें लिमिट h के ऊपर दी गई है, h अप्रोचेस टू 0, तो यहाँ आंसर x की शक्ल में आएगा। गलती से स्टूडेंट क्या करते हैं कि x की जगह लिमिट पुट कर देते हैं और आंसर h में निकाल देते हैं, क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चन में लिमिट x के ऊपर दी गई है, तो यहाँ भी वो यही करते हैं कि x की जगह लिमिट पुट करने की कोशिश करते हैं, जबकि इस क्वेश्चन में लिमिट जो है वो हमने h को पुट करनी है। पहले इसको मैं अलजब्रिकली सॉल्व करूँगा। अलजब्रिकली सॉल्व यही है कि इसको अगर डायरेक्ट h पुट किया जाए तो 0/0 फॉर्म बनती है। तो पहले इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। कैसे होगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 स्क्वायर x प्लस h स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x ओवर h, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें x प्लस h प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x ओवर x प्लस h प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। तो अब ऊपर मल्टीप्लिकेशन करें, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, अभी लिमिट पुट नहीं की, ये देखें a माइनस बी a प्लस बी, तो ये बन जाएगा x प्लस h यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में हमारे पास है h इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस h स्क्वायर रूट। ठीक है जी। अब ऊपर स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट क्या होगा, कैंसल हुआ, तो रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये बचा ऊपर x प्लस h माइनस x ओवर h इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस h। ठीक है जी, ये x से x कैंसल। ठीक है जी, x से x क्या हुआ, कैंसल हुआ। अब हमने जहाँ h होगा वहाँ 0 पुट करना है, तो ये बना h, जहाँ चले एक स्टेप और कर लें, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h ओवर h इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस h स्क्वायर रूट, ये h से h कैंसिल। अब लिमिट पुट कर दें, जहाँ जहाँ h है वहाँ 0 पुट कर दें, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x की जगह पुट नहीं करना, h की जगह पुट करना है, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 0। तो ये क्या बना, ये बना 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x 1 ओवर 2 टाइम स्क्वायर रूट ऑफ x। तो ये है जी आपका आंसर। लें जी, तो इस तरह जब भी आपके पास रैशनल फंक्शन होगा उसको इर्रेशनल फंक्शन होगा उसको रैशनलाइज करके आप जो है उसको अलजब्रिकली सॉल्व करके उसकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कौन सा है जी। स्टूडेंट लास्ट पार्ट मैंने लिखा है आपके सामने, पार्ट नंबर 9। अच्छा, इस पार्ट को जिस टेक्निक से मैं सॉल्व करूंगा उसके लिए एक प्रूफ हमें पढ़ना पड़ेगा। मैंने आपके सामने उसकी स्टेटमेंट तो लिख दी है, अभी फ़िलहाल मैं इस स्टेटमेंट को यूज़ करके इसको सॉल्व करूंगा, लेकिन इसका प्रूफ भी हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसका प्रूफ भी हम देखेंगे कि ये जो लिमिट है ये इसका आंसर ये कैसे बनता है, इसका बाकायदा हमें प्रूफ पढ़ना पड़ेगा। फ़िलहाल आपसे गुजारिश यही है कि मैं इस प्रूफ को यूज़ करूँगा तो आपने इसकी वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेना है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं इसका जो अलजब्रिक प्रूफ आपकी बुक में दिया हुआ है, बुक का पेज नंबर है आई थिंक 19, तो उस पर ये प्रूफ दिया हुआ है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ये प्रूफ करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले मैं क्या करने लगा हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a डिवाइडेड बाय x की पावर m माइनस a की पावर m ओवर x माइनस a।
मैंने x माइनस ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, यानी 2 दफ़ा मैंने x माइनस ए मल्टीप्लाई और डिवाइड की शक्ल में लिखा है। अब मैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के लिए लिमिट को अलग अलग कर रहा हूँ, यानी लिमिट को मैं सेपरेट कर रहा हूँ। लिमिट, क्योंकि लिमिट के थ्योरम्स हमें अलाउ करते हैं कि अगर कोई फंक्शन कोशेंट फॉर्म में है तो आप ऊपर की लिमिट अलग, नीचे की लिमिट अलग कर सकते हैं। x की पावर n माइनस ए की पावर n ओवर x माइनस ए डिवाइडेड बाय लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर m माइनस ए की पावर m ओवर x माइनस ए। तो अब देखें, ऊपर जो फंक्शन है वो एग्जैक्टली वही प्रूफ बन रहा है, नीचे भी एग्जैक्टली वही प्रूफ बन रहा है। प्रूफ ये कहता है कि जब भी x आपका किसी नंबर को अप्रोच कर रहा हो और आगे ये सिचुएशन हो x की पावर n माइनस ए की पावर और x माइनस ए, तो इसको आप लिख सकते हैं n टाइम्स a रेज टू पावर n माइनस 1। जब हम प्रूफ करेंगे तो ये बात और आपको क्लियर हो जाएगी कि ऐसा क्यों आता है। n यानी कोई इंटीजर होगा, n कोई पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो n टाइम्स a रेज टू पावर n माइनस 1, एक पावर कम हो जाती है। तो उस प्रूफ को हवाला देते हुए डायरेक्टली मैं इस ऊपर वाले की जगह पे लिख सकता हूँ। चले मैं यहाँ लिख देता हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू x की पावर x की पावर n माइनस ए की पावर n और x माइनस ए, इसको मैं लिख सकता हूँ n a n माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर इंटीजर पावर n है, ठीक है, और नीचे पावर जो है वो m है। तो बिल्कुल सेम वही प्रूफ नीचे भी बन रहा है, लेकिन वहाँ पावर जो है वो m है, तो नीचे बन जाएगा m a m माइनस 1। अब n ओवर m तो नंबर्स होंगे कोई, a की जो बेस है वो a की पावर्स को हम कंबाइन करते हैं, n माइनस 1, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस m प्लस 1 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है जी। तो यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल, तो फाइनली जो आंसर बन रहा है n ओवर m a रेज टू पावर n माइनस m, a रेज टू पावर n माइनस m। तो स्टूडेंट ये इस लिमिट वाले फंक्शन का इस वक्त ये हमारे सामने जो आंसर आया है n ओवर m a रेज टू पावर n माइनस 1 की शक्ल में। तो इसका जब हम प्रूफ करेंगे तो ये बात आपको फिर क्लियर होगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में ये प्रूफ करूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 के ऑलमोस्ट सारे पार्ट्स जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। कुछ पार्ट्स मैंने आप लोगों के लिए स्किप किए हैं, आप उन पार्ट्स को घर बैठ के सॉल्व करें, देखें, अगर कोई प्रॉब्लम है आप मुझे बताएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इस प्रूफ के बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो स्टार्ट करेंगे और उसके जो लिमिट के क्वेश्चन हैं उनकी तरफ मूव करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।